छुई न लावा, फिर चढ़ से पहले तुम घर जावा। मेरी पिंक पिंक साड़ी तेरा खातिर पैरी, मेरी पिंक पिंक साड़ी। बस गेने कोई बम्बे, बस गेने कोई बस गे तेरा दूरे हो। स्टार्टिंग में शादी नहीं हुई थी और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करा है और बहुत मतलब इतना कि शायद मैं सिंगिंग छोड़ देती, लेकिन उन्होंने मेरा सपोर्ट करा। आज मैं यहाँ तक भी हूँ तो उनकी वजह से। और आप सभी दर्शकों से मैं ये विनती करती हूँ, उत्तराखंड की मम्मी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बहुत बहुत धन्यवाद। आप शेयर जरूर करें। नमस्कार दगड़ियों, उत्तराखंड की नौनी है आज होटल की नौकरी जैसे कई फेमस सॉन्ग देने वाली उत्तराखंडी सिंगर ममता पवार जी के साथ। ममता जी, उत्तराखंड की नौनी प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मुझे अपने चैनल पे आने का मौका दिया। धन्यवाद। शुरुआत करते हैं आपकी शिक्षा दीक्षा से। कहाँ पली बड़ी है, कहाँ नहीं है? जी, मैं गांव में टिहरी से हूँ, मैं टिहरी गढ़वाल से। चन्याला कांगड़ मेरा एक पैतृक गाँव है और स्थान जो है हाल निवास में छत्यारा में रहा और मेरी पढ़ाई वहीं से हुई है, चन्याला लाटा कॉलेज से। और वहीं से मेरी इंटर और कॉलेज जो मेरा रहा सेंट लुई घनसाली से रहा। तो आप स्कूल कॉलेज के टाइम पे भी गाना गाते थे या खेतों में काम करते हुए जंगल घास के लिए जाते हैं? जी, मेरा ऐसा कोई पहला वो नहीं था कि मैं कभी गाना गाऊंगी या इस फील्ड में आऊँगी। बात ये थी कि पहले मैंने कॉलेज ही करा था, उसके बाद मैं घर ही में थी, अपने ही जो हमारी खेती बाड़ी होती है उसी काम काज में ही हम वो थे। एक दिन अचानक भाई हैं मेरे और केसर भैया हैं मेरे बड़े भैया, उन्होंने मुझे इस लाइन में आने का मौका दिया था। पहला गाना मैंने उनके साथ गाया था, एक समझ। पहला गाना किसे माने? पहला गाना था मेरा बोलिएगी बगवाल और दूसरा गाना मेरे लिए होटल की नौकरी, जिससे काफ़ी दर्शकों ने पसंद किया और मुझे बहुत प्यार मिला। तो सुनते हैं सबसे पहले होटल की नौकरी। जी, उसकी 2 लाइन मैं आपको जरूर सुनाऊंगी। कोई दिल्ली बस गए ने, कोई बम्बई बस गए ने, कोई बस गए देहरादून में हो। कोई दिल्ली बस गए ने, कोई बम्बई बस गए ने, कोई बस गए देहरादून में हो। मन मासू पीना सजाओ स्वामी, हमारा दिल कब्रों में हो। मन मासू पीना सजाओ स्वामी, हमारा दिल कब्रों में हो। ये गाना था मेरा, इससे काफ़ी लोगों ने पसंद किया था और यहीं से जो है मेरी पहचान बनी थी। काफ़ी लोगों ने मुझे सपोर्ट करा, लोगों ने जाना। आपको कभी लगा कि आपको घर में जब आपने शुरुआत करी तो सपोर्ट मिलने में कुछ दिक्कत हुई? क्योंकि हो जाता है हमारे यहाँ अभी भी इस तरह की दिक्कत है। बिल्कुल दिक्कतें तो नहीं थी और थी भी अगर देखी जाए तो, क्योंकि एक गांव की लड़की जब कुछ करने के लिए बाहर निकलती है तो हर कोई, अपने घर वाले तो नहीं लेकिन गांव के जो अदर होते हैं वो लोग बहुत वो करते हैं, बोलते हैं। पहली बार जब मैंने अपनी मम्मी से ये बात की थी तो मेरी मम्मी ने, होता है कि पापा नहीं हैं तो मम्मी ने लोगों से पूछा जो जानने वाले हैं अपने, तो कई लोगों ने तो यही भी बोला कि अपनी बेटी को नाचने गानों में भेजोगे, मतलब इस तरह के जो कटाक्ष होते हैं लोगों ने किए। लेकिन उसके बावजूद भी जब मैंने गाना गाया, पहला गाना गाया, दूसरा, उसके बाद धीरे धीरे मुझे जो है ऑफ़र आने लगे गानों के। तो धीरे धीरे जब एक नाम हो ही गया था मेरे क्षेत्र के या उस साइड के टिहरी के जो लोगों ने मुझे जाना, उन्होंने जब मेरी मम्मी को कभी बोला कि हाँ आपकी बेटी सिंगर है, गाना गाती, तो उनको भी एक खुशी हुई जो कि उस स्टेज पर ये था कि उस समय इतना नहीं सोचा होगा उन्होंने, लेकिन उन्हें भी खुशी हुई और मुझे आने का मौका दिया। और दिक्कतें तो थी लेकिन सपोर्ट भी रहा मेरे घर। जब लोगों ने बोला तो उस समय जाहिर सी बात है कि माँ है तो माँ चिंता भी करती है, समाज की भी सोचती है, तो उनका क्या कहना था? जी, चिंता कुछ भी नहीं थी, लेकिन मेरी मम्मी ने यही बोला था कि लोगों का कहना ये है वो है, लेकिन ये था कि गाएं, अगर तुम घर से बाहर जा रहे हो तो रहना खाना कैसे, किसके साथ, मतलब ये चीज़ें होती थी। लेकिन मेरे भैया थे जानने वाले, तो उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया था, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे पहला गाना गवाया, इसलिए मेरे घर वालों ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया मुझे। अच्छा ठीक है, ये तो बात होगी आपके घर वालों की, क्योंकि अब आप एक मैरिड लाइफ जी रही हैं,
तो आपके हस्बैंड क्या करते हैं अभी, और ससुराल पक्ष से क्या कुछ रिएक्शन था जब सुने उन्होंने गाने आप? जी बिल्कुल, अब मैं मैरिड हूँ और मेरा ससुराल है उत्तरकाशी में। और मेरी सगाई जो है पहले ही हो चुकी थी, मतलब सिंगिंग में थी मैं उस टाइम पे। उस टाइम पे मेरी शादी नहीं हुई थी और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करा है और बहुत मतलब इतना कि शायद मैं सिंगिंग छोड़ देती, लेकिन उन्होंने मेरा सपोर्ट करा। आज मैं यहाँ तक भी हूँ तो उनकी वजह से। और रही घर वालों की बात तो ये है कि वो खुद पढ़े लिखे हैं, तो उन्होंने ये चीज़ समझी है कि कोई लड़की जो है घर ही में रहे तो क्या है, और अगर बाहर भी कर रही है सीमित ना रहे, मतलब अपने क्षेत्र तक कि ये घास ही काटना है या खेती बाड़ी ही करनी है। उन्होंने मुझे सपोर्ट करा, अपने घर वालों को भी समझाया और ससुराल पक्ष से भी मतलब मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला। आपके हस्बैंड किस क्षेत्र में हैं? जी वो टीचर, कहाँ पे पोस्टेड है अभी? वो है उत्तरकाशी में ही है। उत्तरकाशी में अपने घर में ही, अपने घर में ही गाँव में टीचर है वो, लेकिन फिर भी सलाम है उनकी सोच को कि उनकी पत्नी कह रही कि मैं एक बार को हार मान जाती, लेकिन मेरे पति की वजह से ही मैं आज जो है इस फील्ड में आगे बढ़ पा रही हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा दौर भी आया जब मतलब दिक्कतें बहुत ज़्यादा थी। मेरे घर वाले तो मुझे भेजते थे, लेकिन बात ये होती थी कि हमारा रहना खाना, मतलब बहुत संघर्ष किया कि रहना खाना मतलब आना जाना कैसे कर पाती, मैं मैनेज नहीं कर पाई। पहले मैं आती थी एक एक दो दिन के लिए वापसी, मतलब बहुत दूर का सफ़र है, टीपी से देहरादून आना 5-6 घंटे का रास्ता है तो नहीं हो पाता था। लेकिन धीरे धीरे मैं ये करती रही और आज मैं खुद यहाँ हूँ। अब जिस गाने से आपने शुरुआत की थी वो पहला गाना हम शुरू करते, वो सुनाइए। जी वो ये घरवाल मेरा पहला गाना था और उस टाइम मैं इतना मतलब वो नहीं थी गाने में, मैं शुरुआत ही कर रही थी, इतना पता नहीं था गाने का, लेकिन उसको 2 लाइन में आगे झामा घोड़ी बन जावे लो जावे, झामा घोड़ी बन जावे झम बेला गोपी रामेश्वरी, झामा घोड़ी बन जावे झम नीरो वेगिन बोड़ी तेगे काती के बगवाड़े झम बेला गोपी रामेश्वरी, काती के बगवाड़े झम। जी ये गाना और मुझे याद नहीं है, मैं आगे भी जरूर सुनाती, लेकिन बहुत पहले गाया था 4 साल पहले, तो इतना याद नहीं। कोई बात नहीं, बहुत ही अच्छा सुनाया आपने, बहुत ही मज़ा आया। अच्छा, हम बात कर रहे हैं संघर्षों की, तो आप मानती हैं कि पहाड़ की जो महिला है उन्हें शहर की महिलाओं के मुकाबले आज भी काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है अपने पसंदीदा काम करने के लिए, और उसके बाद भी वो कर पाती है नहीं कर पाती, ये भी कोई निश्चित नहीं है? जी मैं गढ़वाल में पहुँचा, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात जो है। हमारे जो गढ़वाल का लोग छन, हमारा बुजुर्ग पुराना लोग या नया लोग, हालांकि आज की पीढ़ी इन भी नहीं छन कि कोई अपना परिवार थे मतलब इतना कसिक नहीं रख दूँ, लेकिन एक दौर छे मतलब एक दौर थे पहले का ज़माना के लोग भैर और बहुत मुश्किल हो जान थे। और आज की डेट में भी बहुत इंसान कि जो अपना गाँव मतलब अपनी खेती बाड़ी से पहले ही निकल पाता अपने बच्चों से, मतलब वही है कि बच्चे तो इन्होंने बचपन से अगर होते पढ़े के क्षेत्र में न लगा ला तो उनके न के क्षेत्र में मतलब ऑटोमेटिक चली जाए। तो मेरी मान हो कि अपने बच्चों से मतलब सीमित नहीं रखा तुम, हालांकि कुछ होती है मजबूरी गरीबी, हालांकि वो तो प्रॉब्लम अलग है, लेकिन जो कर सकता अपने बच्चों को जो टैलेंट है वो तो दिखाना, अगर ये चाहता तो वो सपोर्ट जरूर करा। हम नहीं चाहता कि हम ये भी नहीं चाहता कि घास काटूँ खेती बाड़ी करूँ, कोई बुरी बात नहीं है, मैं अभी भी कर दूँ, खुद कर दूँ, ससुराल मायका बेटिन में खेती बाड़ी भी कर दूँ। आजकल भी मैं रुकने लगे घर बेटिन आई हूँ ठीक से, और मतलब कि खेती बाड़ी का काम हम भी करदा, मतलब इन नहीं कि सीमित न रहा होकर चीज कि हम खेती बाड़ी करी तो हम खेती बाड़ी ही कर ना, मतलब अगर तुम टैलेंट छी खेती बाड़ी का साथ साथ तुम ऐसे भी बढ़ा अपना जो टैलेंट तुम अच्छे कुछ धैर्य के मतलब गाँव से धैर्य के भी कुछ करा, तो वहाँ से यूँ बहुत जान दो कि अपना सपना जो था छोड़े ना। हाँ अलग घर की परिस्थिति आर्थिक स्थिति क्या चीज़ होगी, लेकिन मैं ये बोल चाहूँ उसी भी कि अपने बच्चों पे जरूर आप अगले बढ़ावा सीमित न रखा, सिर्फ अपने गाँव तक। जी तो खेती बाड़ी भी कर दो और सपना भी पूरा करने में लगे अच्छा, मतलब ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, और कितने गाने अब तक आपने दे दिए इंडस्ट्री में, कितने गाने गाए? जी मैंने गा लिए होंगे 400 प्लस तो गा ही लिए होंगे मैंने, 4 साल हो गए, मतलब 4 साल हाँ, अक्टूबर 2018 से मैंने शुरुआत की थी।
और इनमें से कितने गाने आपके लगता है कि बहुत अच्छे लगे? जी, उनमें से ये है कि अच्छे तो मैं ये मानती हूँ कि जब पब्लिक मुझे गाने मेरे पास आ रहे हैं, मैं ये नहीं बोलती कि मेरे गाने करोड़ों में गए, लेकिन मिलियनों में गए हैं और जितने भी लोग सुनते हैं वो मुझे काफ़ी सपोर्ट करते हैं और मुझे बहुत खुशी है कि वो लोग मेरे गाने को सुनते हैं। आज भी मुझे मेरा मतलब मैं खड़ी हूँ किसी लाइन में, 2 लोग भी मुझे जानते हैं तो मुझे खुशी है कि हाँ, मैं कहीं हूँ। तो इसी बात पे एक गाना हो। जी, गाना मैं एक गाना सुनाऊँगी, मैंने लिखा था, खुद लाइन पे मैंने एक गाना लिखा था, मैं उसकी 2 लाइन याद तो नहीं है लेकिन बीच में भूल जाऊँ तो माफ़ी चाहती हूँ। ए जदी बूढ़ी मेरा पहाड़ की रौनक गोड़ी, चली गेले से रोमा चली गे विदेश, मेरा पहाड़ी पहाड़ ते छोड़ी, हे जदी बोड़ी मेरा पहाड़ की रौनक गोड़ी। अच्छा तो मुझे याद नहीं है। कोई बात नहीं, एक अगला स्टेप और सुना दीजिए आप एक बार। अगला सोने भादो की माझी बड़ी खातन झुरिया दो डालो मपाड़ी, मन मेरो लगा हो चकुली घिंदोड़ छुई लगाड़ी, सोने भादो की माझी बड़ी खातन झुरिया दो डालो मपाड़ी, मन मेरो लगा हो चकुली घिंदोड़ छुई लगाड़ी। ये भी मेरा सिंगल गीत है और अच्छा गाया, मैंने स्टार्टिंग में गाया था और अच्छा पसंद किया लोगों ने। ये अच्छी बात है कि आप सिंगर हैं और आप राइटर भी हैं, आप लिखती भी हैं। जी, मैंने काफ़ी गाने लिखे हैं और मतलब काफ़ी हैं जो मैंने रिकॉर्डेड हैं, चैनल पे रिलीज भी किए। तो ये है उत्तराखंड की नौनी जो पहाड़ से निकली है और उभर के सामने शादी के बाद भी अपना सफ़र जारी रखा हुआ है पति के सहयोग से, घर वालों के सपोर्ट से। तो उत्तराखंड की नौनी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप क्या कुछ मैसेज देंगे हमारे उत्तराखंड की महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए? जी, मैं यही बोलना चाहूँगी कि हमारी जो पहाड़ की नारी हैं, मातृशक्ति हैं, उनसे मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप भी आगे आएँ और अपने अपने क्षेत्र से जो है अपने अपने टैलेंट को दिखाएँ, अपना जो हुनर है उसे छुपाएँ नहीं और आप भी आगे बढ़ें। और हम ये चाहते हैं कि हमारा उत्तराखंड भी आगे बढ़े, हमारे साथ सभी आगे बढ़ें। और आप सभी दर्शकों से मैं ये निवेदन करती हूँ, उत्तराखंड की नौनी चैनल पे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बहुत बहुत धन्यवाद। आप शेयर जरूर करें। क्या बात है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, हमें अपना प्यार दें। जिस तरह से संस्कृति कर्मियों को यहाँ प्यार मिलता है उसी तरह से पत्रकारों को भी मिलना चाहिए। तो उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के फिर से आप मुमता जी आपका बहुत बहुत